दोस्तों सोचो जरा, एशिया कप 2025 का फाइनल है, ग्राउंड भरा हुआ है, लाल हरा झंडा हर जगह पर आपको दिखाई दे रहा है और आपको समझ में आ रहा है कि पूरा का पूरा सब कॉन्टिनेंट इस समय एकदम ग्लूड है टीवी के ऊपर। इंडिया ने पाकिस्तान को फाइनल में बुरी तरह से पेल दिया है। वही पुराना रिजल्ट जो हमेशा आता है, वही पुराना दर्द जो बेचारे पाकिस्तानियों को झेलना पड़ता है। लेकिन ट्रॉफी लिफ्ट करने की जगह पर क्या होता है? एक चोर आदमी, मोहसिन नकवी, आप इस नाम को याद रखिएगा। ये बंदा क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चीफ नहीं है, एसीसी का बॉस भी है और पाकिस्तान सरकार में मंत्री भी है, लेकिन ये एक तरीके का ना डबल ढोलकी है। मतलब इसको हर तरीके से बजाया जा रहा है, अब इस बात को समझ लीजिए। अब बात यह है कि ये बंदा जो है एसीसी का चीफ बना बैठा है, तो इसीलिए इस बंदे को ट्रॉफी देने के लिए बताया गया कि भैया तुम जाके ट्रॉफी दो। लेकिन ये ट्रॉफी देने के बजाय क्या करता है? ट्रॉफी लेके सीधे चला जाता है होटल, और इंडिया के प्लेयर्स वहां पर सोचते रहते हैं कि जी ट्रॉफी तो मिली जाएगी, लेकिन उनको नहीं मिली। तो वो बिना ट्रॉफी के सेलिब्रेट कर लेते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इंडिया वालों को किसी की जरूरत नहीं है। और दुनिया देख रही थी कि क्रिकेट का सबसे शर्मनाक तमाशा यहां पर चल रहा है। अब देखो, क्रिकेट में जितनी भी पॉलिटिक्स आती है ना, हम समझते हैं, लेकिन जो मोहसिन नकवी ने किया वो पॉलिटिक्स नहीं था, वो था एक प्रोपेगेंडा का सर्कस। और आज के इस वीडियो में हम लोग इसी सर्कस की इनसाइड स्टोरी के बारे में बात करने वाले हैं, जो अब निकलकर सामने आई है। देखिए, इंडिया पाकिस्तान के मैच पे वैसे ही दुनिया की नजर होती है। हर बॉल पे टीआरपी के मीटर टूट रहे होते हैं, और फाइनल जीतने के बाद जब एक चैंपियन टीम को ट्रॉफी ही ना मिले, तो सिर्फ उसको आप सिर्फ और सिर्फ एक बहुत बड़ी गलती कहेंगे। वो एक ऐसा मैसेज होता है जो दुनिया के सामने जाता है आपकी इज्जत को बचाने के लिए, कि यार तुम्हारी जो इज्जत है वो किसी मतलब की नहीं बची है। और ये मैसेज इसमें था कि ना जीत को तस्लीम करेंगे, ना प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे, बस अपनी जिद और अपनी ईगो को अपने सर पे रखेंगे। पाकिस्तान की इस समय यही कहानी थी। अरे भाई, ट्रॉफी ले जाने का आखिर क्या ही लॉजिक था? मतलब इंडिया ने तुम्हारे घर का टीवी उठा लिया था क्या? ट्रॉफी तो एशिया कप की थी, एशिया के सारे मुल्कों की थी। या कोई पाकिस्तान की फैमिली की जागीर तो थी नहीं, या उनके घर की चांदी तो थी नहीं, जो नकवी इसको अपने कंधे में दबाकर भागते हुए नजर आए कि मेरी मर्जी, मैं नहीं दूंगा। सोच कर देखो, इंडिया के प्लेयर्स ने वहां पर क्या किया? एक इमेजिनरी ट्रॉफी उठा के सेलिब्रेट किया। मतलब अपनी ही वहां पर आपने एक तरीके से अपनी शान को ऊपर कर दिया कि तुम हमें कुछ दो या ना दो, हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता। आयरनी लेकिन यह भी थी कि यहां पर सबसे बड़ा जोकर सिद्ध हुआ है मोहसिन नकवी, और इंडिया उसको आईनाब दिखा चुका है कि तेरे ट्रॉफी की किसी को जरूरत भी नहीं है। मोहसिन नकवी की हिस्ट्री के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो ये बंदा कोई क्रिकेट का खिलाड़ी नहीं रहा, ना ही कभी ये अंपायर रहा है। अब जरा मैं आपको मोहसिन नकवी की हिस्ट्री के बारे में बता देता हूं। देखो, पहली बात तो ये समझ लो कि ये बंदा क्रिकेट से किसी तरह से ताल्लुक नहीं रखता। ना तो ये खिलाड़ी था, ना ये अंपायर था, ना ये कोच बना। ये एक पॉलिटिकल अपॉइंटी है जिसका काम है सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के एजेंडे को पुश करना। पहले ही टूर्नामेंट से इसने ड्रामा करना शुरू कर दिया था। एक दिन यूएई के खिलाफ पाकिस्तान का मैच डिले करवा दिया, क्योंकि ऑर्गेनाइजर्स एक न्यूट्रल ट्रॉफी प्रेजेंटर लाना चाहते थे। मतलब बंदा ट्रॉफी से ऐसा चिपका हुआ था जैसे उसके घर का माइक्रोवेव हो। और अपने प्लेयर्स को इसने क्या बोला कि जो करना है करो, मैं हैंडल कर लूंगा। इंडिया के मैच से पहले की ये बात है। मतलब एग्रेशन और गुंडागर्दी का यहाँ पर एक तरीके से तुम ओपन लाइसेंस दे रहे हो। स्पोर्ट्समैनशिप की जो तुम बात कर रहे थे हर चीज में, उसको तुमने खुद ने ही भाड़ में भेज दिया है। आपके लिए पॉलिटिक्स वाकई में जिंदाबाद हो चुकी है। और ये वही बंदा है जिसने क्रिस्टियानो रोनाल्डो के सेलिब्रेशन का वीडियो तब पोस्ट किया था एक एआई से बनाकर, जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में टेंशंस जो थी अभी एशिया कप के दूसरे मैच के बाद में एकदम स्काई हाई थी। मतलब क्या ही हो यार तुम? क्या वाकई में तुम क्रिकेट की कोई एक नामचीन संस्था से जुड़े हुए व्यक्ति हो? आप तब ऐसी हरकत कर रहे हो। और जब मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर के रेफरेंस के साथ में इंडिया की जीत को सैल्यूट किया, तब इस बंदे ने तुरंत ट्वीट डाल दिया कि हिस्ट्री रिकॉर्ड्स ह्यूमिलिएटिंग डिफीट। अरे भाई, 65, 71, 99 सब भूल गया क्या? भाई इतना दर्द था इस क्रिकेटिंग ग्राउंड के ऊपर इन लोगों को, तो भाई तुम आते ही नहीं। भाई जिस तरीके से तुम्हारी बेइज्जती पे बेइज्जती हुई है, उस बेइज्जती को तो कोई भूल ही नहीं सकता ना। खैर, फाइनल में क्या हुआ? इंडिया वहां पर जीत गया, पाकिस्तान को 5 विकेट से उन्होंने हरा दिया। ट्रॉफी प्रेजेंटेशन का वक्त आया, और जो नॉर्मल सिचुएशन होती है उसमें एक न्यूट्रल डिग्निटरी आता है, ट्रॉफी को देता है, फोटो वगैरह खिंचवाता है। लेकिन नकवी बोला कि नहीं, ट्रॉफी तो मैं ही दूंगा, इस बात में कोई दो राय नहीं। इंडियन प्लेयर्स पहले से ही क्लियर थे कि हम इस बंदे से ना तो मेडल लेने वाले, ना ही ट्रॉफी लेने वाले, क्योंकि बंदा पहले ही हर जगह पर इंडिया को जिस तरीके से घटिया बातें बोलता रहता है, हमको नहीं है पसंद। लेकिन नकवी, जिसको कि अपनी ईगो ट्रिप से नीचे आना ही नहीं था, वो अपनी ईगो ट्रिप में आकर एशिया कप को लेकर स्टेडियम से भाग गया।
ट्रॉफी चोर साला। रिजल्ट, ट्रॉफी सेरेमनी कैंसिल हो गई और इंडिया को अपनी जीत का असली मोमेंट नहीं मिल पाया। लेकिन दोस्तों यही तो असली बात है, ट्रॉफी का असली वेट मेटल का नहीं होता, ट्रॉफी का असली वजन होता है इज्जत का, और इंडिया ने अपनी इज्जत रखी। सूर्य कुमार यादव ने बोला कि मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि चैंपियन टीम को ट्रॉफी ही ना मिले, और वैसे ही हर एक इंडियन फैन के दिल में वही बात गूंज रही थी। जब तेरे पास वो फक्र हो जिसे भी तू मेडल के टुकड़े से बड़ा मान सकता है। देखिए, इंडिया और पाकिस्तान का मैच हमेशा से ही क्रिकेट से बड़ा मैच होता है, लेकिन नकवी जैसे लोग उस राइवलरी को कुछ ज़्यादा ही जहरीला बना देते हैं। ये सिर्फ एक कप का मसला नहीं था, ये था एक जीत को डिनाई करने का, एक देश की मेहनत को छोटा दिखाने का। और इंडिया ने क्या किया? ना झुका, ना कॉम्प्रोमाइज़ किया, सीधे स्टैंड ले लिया। और यही होता है असली देशभक्ति, क्योंकि ट्रॉफी तो कल और भी आ जाएंगी। हमने काफ़ी जीती हैं, लेकिन अगर आज इज्जत कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती ना, तो वो दाग जिंदगी भर के लिए रह जाता। अब बीसीसीआई ने भी बोला है कि वो एसीसी और आईसीसी के सामने प्रोटेस्ट करेंगे, और करना भी चाहिए, क्योंकि अगर आज नकवी बच गया तो कल कोई और एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे सर्कस जरूर करेगा। कल को वर्ल्ड कप फाइनल में भी ऐसा हो सकता है, और मतलब जाहिर सी बात है, कहाँ नहीं हो सकता। क्रिकेट को पॉलिटिक्स का हॉस्टेज बनाने की कोशिश हुई है, और इंडिया जैसे देश को ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। सोचो दोस्तों, एक तरफ एक टीम है जो अपनी मेहनत से, अपने खेल से ट्रॉफी जीत रही है, और एक तरफ एक बंदा है जो पॉलिटिक्स के दलदल में कूदकर ट्रॉफी को इस तरीके से अपने होटल के कमरे में छुपा कर बैठा हुआ है। क्रिकेट के असली राजा कौन है? ट्रॉफी लेके भागने वाला नकवी, या फिर वो इंडियन टीम जो बिना ट्रॉफी के भी अपना देश का झंडा ऊंचा करके रखी हुई है? मेरी नज़र में तो असली कप वही इमेजिनरी कप है जो सूर्या और उसकी टीम ने उठाया था। वो कप मेटल का नहीं था, वो कप था इंडिया की डिग्निटी, इंडिया की इज्जत और इंडिया के जज्बात का। एंड दोस्तों, ये याद रखना, ना ट्रॉफी की चमक मैटर करती है, ना मेडल की शाइन। जो मैटर करता है वो है तिरंगे की पहचान। और उस एशिया कप फाइनल में नकवी ने चाहे ट्रॉफी छुपा दी हो, लेकिन तिरंगा सबसे ज़्यादा चमका था।